देखो 1984 के हिसाब से 41 ईयर्स हो गए, तो मेरे फादर श्री गणपति डागलिया ने इसको की पूरी शुरुआत की। वो फाउंडर मेंबर है इस कंपनी के, और मुझे लास्ट ऑलमोस्ट 18 साल हो गए। कोई ये उपकार वाली बात हमारे ऊपर नहीं होती है। मैं बोलना मतलब ये, क्लाइंट जो पॉलिसी लेता है, प्रीमियम देता है, उसके साथ नाइस इंश्योरेंस हमेशा खड़ा रहता है। और वो मुथा जी के साथ भी हमने यही कि उनकी आग लगी थी और वही चीज़ हमने क्लेम को पास करवा के दिया, और मुथा जी बहुत खुश हुए कि समय पे उनका काम हो गया। जी, मैं मनोज मेहता, प्रोपराइटर ऑफ मुथा जी एंड कंपनी। नाइस इंश्योरेंस के चिराग डगलिया जी एवं गणपत डगलिया जी का एवं अपना इफ्को टोक्यो का तहे दिल से आभार मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो अपने यहाँ पे 19 जुलाई को इंसिडेंट हुआ था फायर का, जिसके अंदर अपना ज्वेलरी का, फर्नीचर का, मशीनरी का जो बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ था, उनके अथक प्रयासों से 1,30,00,000 रुपए का ज्वेलरी ब्लॉक के अंदर उन्होंने जो क्लेम सेटल करवाया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सुरभि सलोनी में आपका स्वागत है। इंश्योरेंस आज के समय में सबसे जरूरी और उपयोगी चीज हो गई है। जिंदगी में कई तरह के रिस्क, भागदौड़ के साथ ही लोगों की व्यस्तता और बीमारियों की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। अनचाही घटनाएं, चोरी, लूट और दुर्घटनाओं ने जीवन के साथ ही प्रोफेशनल लाइफ के भी रिस्क बढ़ा दिए हैं। ऐसे में हर किसी के लिए जरूरी है कि वह टर्म इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ और कीमती सामानों जैसे मकान, दुकान या अपनी प्रॉपर्टी की भी पॉलिसी लें। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है वह यह कि हम पॉलिसी किसी ऐसे एजेंट या कंपनी से लें जो समय पर सर्विस दे सके। इन्हीं में से एक नाम जो मुंबई जैसे महानगर में सर्वाधिक चर्चा में है, वह है नाइस इंश्योरेंस लैंडमार्क। नाइस इंश्योरेंस ने हाल ही में एक क्लेम 1,30,00,000 का पास करवाया है। इसके अलावा भी इन्होंने तमाम बड़े बड़े क्लेम पास करवाए हैं। बतौर चिराग जी डागलिया एवं गणपत जी डागलिया, नाइस इंश्योरेंस को बीमा के क्षेत्र में लगभग 41 साल हो गए हैं और सफलतापूर्वक आज भी इंश्योरेंस के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देकर लोगों की तारीफ बटोर रहे हैं। अपनी सेवाओं की बदौलत आप दोनों को तमाम इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। हमने उनसे इंश्योरेंस को लेकर कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। आइए शुरू करते हैं इनसे बातचीत का सिलसिला। हमारे साथ हैं चिराग जी डागलिया। नाइस इंश्योरेंस लंबे समय से बीमा क्षेत्र में कार्य कर रहा है और लंबा अनुभव है और बड़े बड़े क्लेम पास करवाए हैं। हाल ही में आपने लगभग 1,30,00,000 का क्लेम पास कराया है। क्या था पूरा मामला और क्लाइंट कौन है, इस बारे में बताएं। हमारे क्लाइंट मुथा जी एंड कंपनी, उनके मालिक मनोज जी और दिनेश जी हैं। उनका जो ऑफिस बेस्ड है, जो फैक्ट्री बेस्ड है, वो अंधेरी में है। तो रिसेंटली क्या हुआ, वहाँ पे एक आग लगी थी और शॉर्ट सर्किट के कारण तो ओवरऑल उनका जो पूरा प्रेमाइस था वो पूरा जल चुका था। काफ़ी सारा नुकसान हुआ उनका फर्नीचर, मशीनरी, गोल्ड ज्वेलरी में भी काफ़ी सारा उनको नुकसान हुआ। तो ओवरऑल जो उसका एस्टिमेशन था 1,30,00,000 का था। तो 1,30,00,000 का जब ये नुकसान उन्होंने दर्ज किया इंश्योरेंस कंपनी में, तो हमने फिर उसको प्रोसेस किया, सर्वेयर अपॉइंट हुए, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स हुए, उनके जो रिक्वायरमेंट्स थे, जो भी उनको पेपर वर्क मांगा गया, उन्होंने प्रॉपरली टाइमली बेसिस पे सब कुछ सबमिट किया। उसके बाद में कंपनी ने डिसीजन लिया कि 1,30,00,000 का उनको क्लेम दिया जाए। तो ये इस तरीके से पूरी घटना हुई। जी, नाइस इंश्योरेंस का बीमा क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। ऐसे मामलों में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, क्या लोगों को ध्यान रखना होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि पॉलिसी आप कहाँ से ले रहे हो, कौन सी कंपनी से ले रहे हो। क्या आपने उसके सारे पॉइंटर्स चेक किया, क्लॉजेस चेक किए कि भाई ये पॉलिसी में कवर है और ये पॉलिसी में कवर नहीं है। तो सारे सेक्शंस आपको प्रॉपर वे में देखना है, ताकि आप कभी भी कोई भी घटना हो उससे आप वंचित ना रहे कि भाई ये पॉलिसी में कवर नहीं था। तो यू हैव टू ऑलवेज माइन्यूटली चेक ऑल द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए कि आप पॉलिसी
कैसी ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो। जी, आप किस तरह से ग्राहकों को समझाते हैं, क्योंकि ग्राहक को तो पता नहीं होता है, वो सारी चीजें आपके द्वारा ही जानकारी होती है, तो किस तरह से आप समझाते हैं और बताते हैं ग्राहकों को? देखो कैसा होता है कि हम क्लाइंट से जब मिलते हैं तो उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उनको जो जो रिस्क इन्वॉल्व होती है, अभी ये जो पॉलिसी थी एक ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी है। जी, इस ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी की कैटेगरी में जितने भी होलसेलर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, रिटेलर्स है, ये सारे लोग इसमें आते हैं। तो इनके अलग अलग रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। पहला रिस्क ये है कि भाई हमारा जो प्रेमाइसिस है, कल को अगर वहां पे कोई लूट हो जाए या चोरी हो जाए या आग से कुछ हो जाए तो उसका कवर हमको मिलना चाहिए। तो फिर उनका एक स्टॉक के हिसाब से वो डिफाइन होता है कि भाई मेरा इतना स्टॉक है, मेरा कैश का इतना रिक्वायरमेंट है, मेरा जो माल सेफ के अलावा बाहर रहता है वो इतना रह सकता है। तो ये एक सेक्शन 1 में उस तरीके से कवरेज हम लोग लेते हैं। उसके बाद में हम उनको पूछते हैं कि भाई आपका डेली बेसिस पे यहाँ से आप या आपका कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जो ऑल ओवर इंडिया माल लेके जा रहा है या लेके आ रहा है, रास्ते में अगर किसी ने लूट लिया तो उसका कवरेज भी आप ले सकते हैं। तो उसका भी आपको एक वैल्यू डिसाइड करना है कि भी मोटा मोटी हम 1 करोड़ का पार्सल लेके जाते हैं या 2 करोड़ का हम लोग कैरी करते हैं। तो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन बिजनेस टू बिजनेस, जैसा उनको डिसीजन लेना है वैसे। फिर कारीगर का होता है, कारीगर का उनका कितना रिक्वायरमेंट है, कारीगर अगर माल लेके जा रहा है उसको लूट लिया तो, हॉलमार्किंग वाले को माल दिया उसको लूट लिया तो, लॉजिस्टिक्स कंपनीज होती हैं उनको जब वो माल देते हैं, जैसे बीवीसी है, सीक्वेल जैसे बड़े ब्रांड्स है, इनको अगर माल देते हैं कल को उनको लूट लिया तो वो भी रिस्क में कवर आता है। फर्नीचर है, मशीनरी है, इसके अलावा उनका ही अगर एम्प्लॉय है, अगर उसने ही धोखाधड़ी कर ली, इसको बोलते हैं फिडेलिटी बाय एम्प्लॉय, जी, या फिर कल को कोई कारीगर या हॉलमार्किंग वाला या फिर गोल्ड स्मिथ, ये जितने भी थर्ड पार्टी मेंबर्स है, लॉजिस्टिक्स वाले, अगर ये लोग लेके भाग गए, इनकी नीयत बिगड़ गई, तो ये फिडेलिटी बाय थर्ड पार्टी में आता है। तो ये सारा कवर उनको लेना है। और अभी लोग एग्जीबिशन कवर्स भी बहुत अग्रेसिवली ले रहे हैं क्योंकि एग्जीबिशन में भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी आपको इस पूरे ज्वेलर्स ब्लॉक की पैकेज पॉलिसी में मिलता है। तो हम ये सारे पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं, जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है, जिस पार्ट में वो डील करते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होता है और फिर वो पॉलिसी बनती है। जी। आपके ग्राहक देश विदेश में फैले हुए हैं, इस तरह से अब तक लगभग कितने मामले आए होंगे, बड़े मामले जिन्हें आपने सॉल्व किया है और उनको क्लेम दिलवाया है? देखिए, नाइस इंश्योरेंस लैंडमार्क जो कंपनी है 1984 में हमने स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट 41 इयर्स हो गए। तो इस 41 साल की जर्नी में लगभग क्लेम्स 10,000 से ज्यादा है। तो ये मेडिक्लेम भी हो गया है, मेडिक्लेम के भी क्लेम्स आ गए, लाइफ के भी क्लेम्स आ गए, ज्वेलरी के भी क्लेम्स आ गए, फैक्ट्री में आग लगी उसके भी क्लेम्स आ गए। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं और हमारे जो पॉलिसी दी गई उसके जो क्लेम्स है उसके अलावा भी काफी सारे हमारे मित्र हैं या जो कहीं पे फंसे हैं या जिन्होंने कहीं और से पॉलिसी ली है, तो ऐसे लोगों को भी हमने हेल्प करवा के दी है और उनको रास्ता बताया कि गाइड किया कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका काम निकलेगा। तो ऐसे ओवरऑल मोर देन 10,000 क्लेम्स हो चुके हैं। और बड़ी वैल्यूज की अगर आप बात करें कि भाई 1 करोड़ के ऊपर वाली राशि वाले क्लेम्स कितने हैं, तो ऐसे ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 200-300 क्लेम्स होंगे जो इतने बड़े टिकट साइज के हैं। तो ये भी हमने रिजॉल्व किया है। तो ये कंपनी का हमारा एक रिलेशन है कंपनी के साथ में, हमारा एक वॉल्यूम गेम है। हम कंपनीज को किस तरीके से बिजनेस देते हैं और हमने क्लाइंट को कौन से फ्रेमवर्क में पॉलिसीज लिए ताकि कल को पॉलिसी के बेसिस पे उनका क्लेम रिजेक्ट ना हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। तो ये उस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट होता है। इंश्योरेंस लेते समय ग्राहक को विशेष रूप से क्या समझाते हैं आप और उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए बेसिकली ग्राहकों को? ध्यान रखने के टाइम पे तो इनको ये है कि भाई वो कहीं पे भी, अभी जैसे ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2022 में गोल्ड के रेट्स 50,000 के आसपास थे, ठीक है, अब 2025 में ऑलमोस्ट 1 लाख हो गया है। तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। डबल होने के कारण क्या हो गया कि क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। तो क्राइम रेट बढ़ने से क्या हो रहा है, क्लेम्स दर्ज हो रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि चलो मैंने 1 किलो का अगर इंश्योरेंस लिया है तो उसकी वैल्यू अगर समझिए 50 लाख के हिसाब से उन्होंने पॉलिसी ले ली है तो ठीक है, अभी भी 1 लाख के हिसाब से चलेगा। तो वो गलत है, ऐसे नहीं करना है। अगर आपका वैल्यू मार्केट रेट के हिसाब से बढ़ गया है तो आपको उसको भी बढ़ाना है ताकि क्लेम के टाइम पे आपको अंडर इंश्योरेंस का क्लॉज नहीं लगे। क्या होता है कि कल को नुकसान हो गया, 1 किलो का ही नुकसान हो गया है, तो आपका जो 50 लाख अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो उसमें भी 50% कट के आपको 25 लाख रुपए ही मिलेगा। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप पॉलिसी प्रॉपर वे में फुल वैल्यू में ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अपन काफी विस्तार में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे आपकी क्वेरीज आप 1-to-1 पूछना चाहे या हमसे कनेक्ट करना चाहे जी, तो वी कैन ऑलवेज गेट इन टच विद यू। जी, तो ये तो बिजनेस का हो गया। जैसे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म पॉलिसी लेते हैं या हेल्थ
के लिए मेडिक्लेम लेते हैं, इन चीजों में बेसिकली क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखिए, लोग हेल्थ ध्यान इंश्योरेंस में कैसा है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको यहाँ की महंगाई को देखते हुए 25 लाख के आसपास आपकी फैमिली का कवर होना चाहिए, ये हमारा एक अनुमान है। जी और अगर आप 2 टियर और 3 टियर सिटी में रह रहे हैं तो वहां पे आप 10 लाख के आसपास लेंगे तो भी ठीक है। बट आपको ये भी समझना है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं वो आगे जाके महंगाई के हिसाब से, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो रेट बढ़ रहा है, तो क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? क्योंकि इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। सिंगल रूम कैटेगरी में आप जाना चाहेंगे, ट्विन शेयरिंग रूम में कैटेगरी में जाना चाहेंगे, तो पॉलिसीज को आपको इस तरीके से लेने की जिसमें कोई रूम कैटेगरी ना हो, ताकि आपको कभी भी कोई भी क्लेम आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगे कि भाई इतना परसेंटेज इसके नाम का कट गया। तो आपका पॉलिसी विदाउट रूम कैटेगरी वाला होना चाहिए, नो ट्रीटमेंट कैपिंग वाला होना चाहिए, जिसकी कैशलेस सुविधा आपको आपके एरिया के अनुसार हर हॉस्पिटल में मिले, ताकि आपके लिए एकदम इजी हो जी। जाए। तो ये मेडिक्लेम में कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर अपन बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस का एक कैलकुलेशन है कि आपको, जैसे वसीयत है कि भाई कल को अगर मैं नहीं हूं तो मेरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, मेरी फैमिली का रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या रहेगा, अगर कल को मैं इस अपनी फैमिली को पैसा प्रोवाइड कर रहा हूं या एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर मेरे नहीं होने से उनको कितना वैल्यू मिलना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। अब उसको डिसाइड करने का जो कैलकुलेशन है, आपको ये देखना है कि आपका होम इंश्योरेंस कितना है, आपका बिजनेस इंश्योरेंस कितना है, आपके बच्चे की शादी के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, आपको उनकी एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगेगा, आपको आपकी वाइफ के रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा लगेगा। ये सारा आपको पूरा एनालाइज करना है और उसका कॉस्ट निकालना है और देखना है कि टोटल चलो 3 करोड़ के आसपास मेरा आज की तारीख में मुझे ये लाइबिलिटी है और ये मुझे कभी भी अगर मैं नहीं हूं तो ये तो पैसा लगने ही वाला है। तो इसके बेसिस पे आपको उसका इंश्योरेंस उतने वैल्यू का करना है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए हो गया। तो इसी तरीके से आप सब चीज को एनालाइज कर सकते हैं। अगर नाइस इंश्योरेंस की बात करें, वर्तमान में वो क्या जरूरी चीजें हैं जिनका इंश्योरेंस होना चाहिए, और आप नाइस इंश्योरेंस कौन कौन सी तरह की पॉलिसीज प्रोवाइड कराती है? हमारी कंपनी तो ऐसा है कि हम सब पॉलिसीज में डील करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, ज्वेलरी इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मतलब यू नेम इट एंड वी हैव इट। आपका जैसे भी इंश्योरेंस के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास सारी पॉलिसीज है, तो वो तो हम आपको दे देंगे। बट अभी कैसा हो रहा है कि कोविड के बाद में थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है, लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ गई है। लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स के भी सेटलमेंट देखे हैं कि हाँ पैसा मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस के हिसाब से लोग बीमार हुए तो उनको उस कंपनी से भी क्लेम्स आना चालू हुए, तो लोगों को समझ में आएगा कि ये करना भी जरूरी है। तो अभी हम तो ये कहेंगे कि इट इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हर एक परिवार को अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ये बेसिक पॉलिसीज जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, बिजनेस का इंश्योरेंस है, लेना ही चाहिए और करना चाहिए। नाइस इंश्योरेंस के सर्वे सर्वा और फाउंडर गणपत जी डागलिया हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 1 करोड़ 30 लाख का क्लेम पास करवाया है अभी हाल ही में। हमने इस बारे में चिराग भाई से विस्तार से बात की। लेकिन एक सवाल जो है कि तमाम एजेंट से तमाम लोग पॉलिसी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो एजेंट ने काम छोड़ दिया है या वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, और बीच में जब उनको ग्राहकों को ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए वो सेवा नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है और किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं आप? नमस्कार दिनेश जी, सबसे बढ़िया कि आपने बताया कि आपने 1 करोड़ 30 लाख का क्लेम पास करा। पहली बात, मैं हमारे क्लाइंट जो है मुथाजी एंड कंपनी, या ऐसे जितने क्लाइंट हैं जो प्रीमियम हमको देते हैं और प्रीमियम भरने के बाद में वो चिंतित नहीं रहते हैं, और उनको जब मौका आता है, यही मौका हमारा रहता है कि जब उनके कोई हादसा हो गया है उस टाइम हमको खड़े उतरने की बात आती है। उसके लिए वो प्रीमियम देते हैं, हम उनको क्लेम देते हैं। आप समझे ना, आप पास कराया मतलब मैं कोई ये उपकार वाली बात हमारे ऊपर नहीं होती है। मैं बोलना मतलब ये, क्लाइंट जो पॉलिसी लेता है, प्रीमियम देता है, उसके साथ नाइस इंश्योरेंस हमेशा खड़ा रहता है। और वो मुथाजी के साथ भी हमने यही कि उनकी आग लगी थी और वही चीज़ हमने क्लेम को पास करवा के दिया, और मुथाजी बहुत खुश हुए कि समय पे उनका काम हो गया जी। ये तो रही बात। और दूसरी बात अभी आपने कही थी कि दूसरे एजेंटों के बारे में, कि दूसरे एजेंटों को तो देखो, मेरा कंपनी का नाम भी नाइस है जी। नाइस इंश्योरेंस रखने का लक्ष्य यही था। मैं गोल्ड सिल्वर से काम करता था, पिताजी की, हमारे उनके आदर्श, उनकी प्रेरणा तो यही थी कि गोल्ड सिल्वर का बिजनेस था, उनके मार्गदर्शन वही था। चलते चलते ये दिमाग में आया, ख्याल आया
कि क्यों ना मैं ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो बेच रहे हैं इसको सर्विस कौन देगा। मैं भी पार्ट टाइम तरीके ही करता था, लेकिन वो पार्ट टाइम को धीरे धीरे मैंने ये देख लिया कि वक्त की ज़रूरत है लोगों के साथ खड़ा होने की। पैसा मैं लेता हूँ, प्रीमियम उनसे अदा कर लेते हैं, पॉलिसी इशू कर देते हैं, लेकिन जब वो फ़ोन करते तब मैं कहीं कहता था पैसा मैं शाम को फ़ोन करता हूँ या सुबह करता हूँ, तो उनको सर्विस से वंचित होना पड़ता था। उसी को हमने ख्याल में रख के 1984 से मैंने ये पूरा कंपनी चालू किया। जब से चालू किया तब से लगा कि काफ़ी क्लेम, भले मेडिक्लेम के हो, ज्वेलर्स के हो, आग के हो, सोसाइटी के हो, फैक्ट्री के हो, जितने क्लेम आए सब हम लोगों ने बखूबी निकाले। और कंपनी वाले भी पूरे हमारे साथ सहयोग कर रहे। सभी कंपनियों के साथ हमारा कंपनी का टाइप है, जैसे ICICI लोम्बार्ड, इफ्को टोक्यो और रिलायंस और बजाज, न्यू इंडिया, ऐसी सारी तमाम कंपनियों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जो कंपनी हमें बहुत अच्छी तरह से, मतलब जो बिजनेस देते हैं तो वो सर्विस भी हमें बहुत बेस्ट दे रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात दूसरे एजेंटों को सर्विस के लिए, मेरी कंपनी नाइस जो नाम है, चिराग भी उसी मार्गदर्शन में काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी तक चिराग ने, जैसे कोरोना काल की बात बता दूं, कोरोना काल में नहीं करके हम लोगों ने एक सेवा चालू की थी। कोविड में आदमी जाता था घर से, अकेला जाता था, उस टाइम उनके हाथ में पॉलिसी नहीं रहती थी, कागज़ नहीं रहते थे, और घर से वो अकेला जाता था हॉस्पिटल भर्ती होने। हमने उस टाइम भी वो दिन देखे हैं, तो उस टाइम एक ऐसी सर्विस चालू की कि हम लोग उनको ऑनलाइन सेवा दे दी, जिससे हॉस्पिटल में उनकी पॉलिसी भेजना, कैशलेस करवाना, ताकि ये अर्थ की दृष्टि से वो बीमार आदमी एकदम सफल रहते। नहीं करके कोरोना काल में मेरे ख्याल से ज्वेलर्स हो या बीमारी के हो, ये लगभग 50 करोड़ के लगभग हम लोगों ने क्लेम उस टाइम सेटल किए थे। और रही बात कि दूसरे के लिए, तो ये नाइस के दरवाजे 24 घंटे खुले। मेरा फ़ोन और चिराग का फ़ोन, हमने ये कहा है कि जब भी कोई किसी की घटना हो जाती है, आप हमें पहले फ़ोन कर दीजिए, बताइए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने पॉलिसी ले रखी है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और पॉलिसी का दिलाएंगे। अब वो पॉलिसी शायद मेरी है या दूसरे एजेंट की है, उस टाइम हम लोग ये नहीं देखते हैं कि मेरे से पॉलिसी उसने ली है।